नमस्कार, मैं गुरदीप। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। इस वक्त हम सितारगंज पहुंचे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नगर पालिका चुनाव का दौर है। सितारगंज राकेश बाबा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और आज हमारे पास आज के जो मेहमान हैं वो है गणेश उपाध्याय, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस के। अच्छी सूझबूझ वाले व्यक्तिगत आज हमारे साथ हैं, कुछ बातचीत करते हैं। गणेश उपाध्याय जी, सबसे पहले आपका स्वागत है पब्लिक लाइव। धन्यवाद आपका। गणेश उपाध्याय जी, पहला सवाल हमारा यही है आपसे कि कांग्रेस एक निर्णायक लड़ाई को आखिर में क्यों हार जाती है। हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने बहुत मजबूती से ताल ठोक के चुनाव लड़ने की घोषणा की थी और चुनाव सही चल भी रहा था और अचानक आखिर में लड़खड़ा के कांग्रेस बैकफुट पे आ गई। और जहाँ भी प्रदेशों में चुनाव होते हैं, वो बड़े चुनाव हो या छोटे चुनाव हो, कांग्रेस जैसी शुरुआत करती है बीच में उसको वैसी शुरुआत नहीं मिल पाती और कहीं ना कहीं लास्ट में कांग्रेस बैकफुट पे आ जाती है। ऐसा क्यों? बिल्कुल आपके बात से पूर्ण सहमत है। अब हमने जो गलतियां की उसको सुधार करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसके बात से पूर्णतः सहमत है। सरकार वास्तव चाहे हरियाणा की हो चाहे महाराष्ट्र की हो, वह सरकार हमारे लगभग आने को सही थी। हम लोगों का सामंजस्य आपस में पता नहीं क्या वो बड़े नेता जाने अच्छा नहीं होने की वजह से जनता चाहती थी बदलाव करें, लेकिन हम लोग इसमें सफल नहीं हो पाए। कुछ कमियाँ रही उससे। उत्तराखंड में जो निकासी चुनाव हो रहे हैं, कितनी उम्मीदें आपको कि कांग्रेस कहीं ना कहीं वापसी करती हुई दिखाई दे रही है या फिर ढाक के 3 पार फिर वही चीज़ें दोहराई जाएंगी? नहीं, आप मैं बताऊँ आपको, पूरे देश के मोदी जी की सरकार को आज 11 साल होने को है। उत्तराखंड सरकार को लगभग 7.5-8 साल होने को है। आपने सरकार के दौरान जो कहते हैं कि हम डबल इंजन की सरकार, हम ट्रिपल इंजन की सरकार लेके आए। देखिए बताइए, आज अभी तक परिसंपत्ति का बंटवारा नहीं हो पाया। आप ये बेगुल डाम देखिए, नानक सागर देखिए और भी जो जमीन है हमारी हरिद्वार में देखिए, ये वो अभी तक, जबकि 3 जगह की सरकार है, एक ही सरकार अगर चाहते परिसंपत्ति का बंटवारा हो जाता नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ, आज उत्तराखंड का जनमानस भाजपा की जो नीति प्रश्न आ चुका है। हमें यकीन है जो रोष है आने वाले 23 तारीख को हाथ के पंजे में मोहर लगाकर सितारगंज से राकेश बाबा और शक्तिपाल के हमारे मित्र जो कांग्रेस पे लड़े हैं, उन्हें देने को बिल्कुल तैयार बैठी है। इसलिए बैठी है कि आज अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में आपके टीचर नहीं है। बने कहते हैं उत्तराखंड का भविष्य 25 साल उत्तराखंड बनने को है। हमारा क्या कहना चाहिए, रजत जयंती मना रहे हैं। क्या रजत जयंती मना रहे हैं? आज एक सवाल आप पे भी उठता है कि जब उत्तराखंड का गठन हुआ था 2002 से लेकर 2012 तक कांग्रेस को ही मौका मिला था, तो कांग्रेस को बीजेपी को विकल्प के रूप में क्यों लेके आए? फिर अगर आपने 10 साल अच्छा कार्य किया होता तो लोग संतुष्ट होते। लोग विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी को चुनते ही नहीं। तो 10 साल का जो आपको पूर्ण बहुमत से उत्तराखंड के अंदर मौका मिला, तो कहाँ चूक रह गई जो प्रदेश की जनता को आप संतुष्ट नहीं कर? मैं ये चूक आप नहीं कह सकते। हमारी जब नरेंद्र तिवारी या पहली चुनी हुई सरकार बनी थी, उस दौरान आपने देखा अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा की जब सेंट्रल में होती थी और वहाँ की सरकार होती थी, आपको मालूम है वहाँ भी भाजपा थी। अब बताइए, जब सामंजस्य नहीं होगा, तीनों अलग अलग पार्टियों का होंगे, तो कैसे बंटवारा होगा? आपको आपकी पार्टियाँ एक ही हैं, इसलिए हम कह रहे हैं अब कर सकते हैं। नहीं हो रहा है। आज उत्तराखंड में 8 करोड़ नहीं 8 लाख रजिस्ट्रेशन कहते हैं आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में है, 63,000 पद खाली हैं। बताइए कब बोलोगे? आप कहते हैं हम हमारा उत्तराखंड 25 साल को रजत जयंती मना रहे हैं। क्या ये रजत जयंती मना रहे हैं? गली में देखिए गड्ढे पड़े हुए हैं और यहाँ हमारे सौरभ गौड़ा के मंत्री, हमें अच्छी बात है ये यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं। ये बताइए, अभी तक गन्ने का फैक्ट्री बंद होने को है, गन्ने का रेट बढ़ा रखा नहीं बढ़ा कोई। और आपको बड़ा ताजुब होगा, मैंने जो जनहित याचिका दायर की थी, गेहूँ धान का भुगतान सरकार ने हाईकोर्ट में लिख के एफिडेविट दिया था, 1 हफ्ते के खुलने के 1 हफ्ते के अंदर किसान को भुगतान कर दिया था। 100 करोड़ का धान का भुगतान विगत 2 माह से नहीं हो पाया। अब बताइए, सरकार किसी को चाहिए वोट मांगने में? लेकिन किसान तो साफ तौर पे कहते हैं कि हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हमारे जो मूल मुद्दे उनको सुलझाने का कोई भी प्रयास नहीं करता। अभी ये बयान आया था, जो किसान आज भी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, जो उनकी बातचीत सरकार से चल रही है, वो बीच में संबंध टूट गया था। और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे जो विपक्षी लोग भी हैं
वो हमारी परफेक्ट ढंग से बात नहीं रखते, और जहाँ कांग्रेस की भी सरकार है वहाँ भी एमएसपी हमको देने के लिए कोई गारंटी, कोई ठोस कानून नहीं बनाते। और हम दूसरे राज्यों की आलोचना तो करते हैं, लेकिन जहाँ हमारी सरकारें हैं वो कहते हैं कि वहाँ हमें एमएसपी नहीं मिलती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पुटअप किया। मैं वो शख्सियत हूँ, डॉक्टर गणेशवादी किसानों की लड़ाई हाईकोर्ट में लेता। मैंने किसानों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए जनहित याचिका डबल बेंच में किया और एक ऐतिहासिक फैसला जिसमें कहा था किसानों को स्वामीनाथन रिपोर्ट और जो लागत है 3 गुना मिलना चाहिए, और किसानों को जो जिनकी डेथ होगी जिस वजह से उनको पैसा मिलना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए, वो शख्सियत हमें। और इन्हें क्या क्या मालूम है, डर के मारा केवल किसान आयोग का गठन और कहिए भारत सरकार मामला। हमने भारत सरकार के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी को जब नोटिस गया तो टाइम लिया और उसने ये कहा आपकी इस जनहित याचिका के तहत कैबिनेट की मिनिस्टर मोदी जी ने कैबिनेट की मीटिंग लेके आपको इस क्या कहते हैं 1.5 क्या जो लागत पहुँच रहे हैं वो 23% में दे रहे हैं, जबकि हमारे उसमें 63% में जिक्र कर रखा है ना। तो हमारा कहने का मतलब ये है, जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यूसीसी समझिए यूसीसी लागू करने जा रहे हैं, जबकि ये भारत सरकार का मामला है, हमारे इसमें कह दिया कि भारत सरकार मामला है, लेकिन इनके करनी कथनी में कितना अंतर आप कर सकते हैं। गणेश उपाध्याय जी, हम थोड़ा सा विषय भटक गए क्योंकि चुनाव निकासी हो रहे हैं, क्षेत्रीय लोकल चुनाव है, वो जो बड़े लेवल की बातें आपने जो स्वामीनाथन रिपोर्ट की चर्चा की, यूसीसी की चर्चा की, उसमें फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि उन चीज़ों को भी हम बाद में रिपीट करेंगे कभी। अभी फिलहाल आप सितारगंज में राकेश बाबा के समर्थन में आए। सितारगंज में क्या लग रहा है आपको कि इनकी पोजीशन कैसी है? क्योंकि हमने भी देखा है जीरो ग्राउंड पे कि जो बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो कहीं ना कहीं मतलब उनके साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत लोकल के ही जो कार्यकर्ता हैं वही इनके साथ लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के पास टाइम नहीं है, या उनको लगता है कि यहाँ पे हम क्या कर पाएंगे। आप समझ ही रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो बड़े नेता हैं उनका सहयोग क्यों नहीं मिल पा रहा है? नहीं ऐसा नहीं, हमारे जैसे हमारे बड़े नेता सब बैठे हुए हैं और आज हमारे नवजीत वहाँ गए शक्ति पार में, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, परिवर्तन हर बार कहीं से कहीं जीतने जा रही है, हम जीतेंगे, हम आप यकीन दिलाते हैं। आज उत्तराखंड की जनता आप गली में जाके करते हैं, आप देख स्कूल में टीचर नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं। मान लीजिए राकेश बाबा यहाँ से चेयरमैन बनते हैं, तो आपकी पहली प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? पहली प्राथमिकता ये है, जो उत्तराखंड सरकार की जो योजना है जिससे को लागू करने में जन जन तक पहुँचाने में विफल रही है, उनके घर घर जाते हुए, चाहे विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, और भी जो श्रमिक कार्ड बनाने वाली जो योजना है, घर घर जाके कोई भी ऐसा बेरोजगार, कोई भी श्रमिक ऐसा न रहे जिसे उस योजना से वंचित हुआ, उसे उस योजना का लाभ देंगे। ये हम दाव के साथ करेंगे, ये राकेश बाबा जो। चलिए गणेश उपाध्याय जी, आपसे फिर कभी बहुत इन विषयों पे चर्चा करेंगे, समय कम है। और एक आखिरी सवाल राकेश बाबा का ले लेते हैं। राकेश बाबा, आपके समर्थन में गणेश उपाध्याय प्रदेश प्रवक्ता यहाँ आए हुए हैं, और आप काफ़ी समय से डोर टू जाके जनसंपर्क कर रहे हैं। अब जैसे कि कल जो प्रचार है वो थम जाएगा और केवल 2 दिन का टाइम बचा हुआ है, 23 तारीख को वोट डाले जाएंगे, कितना लगता है आपको अपने जीत के प्रति, कितना विश्वास है आपको? देखिए, मैंने पहले भी आप सब लोगों को बताया है कि जोर से मैंने पहले भी आप सब लोगों को बताया है कि मैं तो घर घर जा कर के डोर टू डोर जाके प्रचार कर रहा हूँ, सबसे आशीर्वाद ले रहा हूँ, सब लोग मेरे साथ है, जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है। 23 तारीख को हम लोग जरूर हमारे पक्ष में वोटिंग होगी और 25 तारीख को हम लोग जीतेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सारे प्रत्याशियों का अपने अपने ढंग से दावा है कि हम जीतेंगे। किस करवट बैठेगी ये सीट, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, आने वाले 2 दिन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। सितारगंज नगर पालिका चुनाव को लेके अपडेट के साथ आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा, और भी प्रत्याशियों का ओपिनियन और भी मेहमानों से आप लोगों को मिलवाऊँगा। तब तक देखते रहिए पब्लिक लाइव। मैं गुरदीप सिंह अपने सहयोगी कैमरामैन हरविंदर के साथ। नमस्कार, मैं गुरदीप, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। इस वक्त हम सितारगंज पहुंचे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नगर पालिका चुनाव का दौर है। सितारगंज राकेश बाबा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और आज हमारे पास आज के जो मेहमान हैं वो है गणेश उपाध्याय, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस के, अच्छी सूझबूझ वाले व्यक्तिगत आज हमारे साथ हैं। कुछ बातचीत करते हैं। गणेश उपाध्याय जी, सबसे पहले आपका स्वागत है पब्लिक लाइव। धन्यवाद आपका भी।
गणेश उपाध्याय जी, पहला सवाल हमारा यही है आपसे कि कांग्रेस एक निर्णायक लड़ाई को आखिर में क्यों हार जाती है। हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने बहुत मजबूती से ताल ठोक के चुनाव लड़ने की घोषणा की थी और चुनाव सही चल भी रहा था और अचानक आखिर में लड़खड़ा के कांग्रेस बैकफुट पे आ गई। और जहां भी प्रदेशों में चुनाव होते हैं, वो बड़े चुनाव हो या छोटे चुनाव हो, कांग्रेस जैसी शुरुआत करती है बीच में उसको वैसी शुरुआत नहीं मिल पाती और कहीं ना कहीं लास्ट में कांग्रेस बैकफुट पे आ जाती है। ऐसा क्यों? ये बिल्कुल आपके बात से पूर्ण सहमत है। अब हमने जो गलतियाँ की उसको सुधार करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसके बात से पूर्णतः सहमत है। सरकार वास्तव चाहे हरियाणा की हो चाहे महाराष्ट्र की हो, वह सरकार हमारे लगभग आने को सही थी। हम लोगों का सामंजस्य आपस में पता नहीं क्या वो बड़े नेता जाने अच्छा नहीं होने की वजह से जनता चाहती थी बदलाव करें, लेकिन फिर हम लोग इसमें सफल नहीं हो पाए, कुछ कमियाँ रही उससे बात करें। उत्तराखंड में जो निकासी चुनाव हो रहे हैं, कितनी उम्मीदें हैं आपको कि कांग्रेस कहीं ना कहीं वापसी करती हुई दिखाई दे रही है या फिर ढाक के 3 पार फिर वही चीज़ें दोहराई जाएंगी? नहीं नहीं नहीं, आप मैं बताऊँ आपको, पूरे देश के मोदी जी की सरकार को आज 11 साल होने को है। उत्तराखंड सरकार को लगभग 7.5-8 साल होने को है। आपने इस सरकार के दौरान